उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए और उन्होंने नाम दिया था कि पनेसर G60 जो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर आती है, इन कंबाइन हार्वेस्टर पर जा सकते हैं क्योंकि एक तो मेंटेनेंस कम होता है इन कंबाइन हार्वेस्टर का, प्राइस कम होते हैं, सीप्स इसमें यूज की गई हैं। तो ऊपर की सीप्स जो है वो 55x28 इंच की ऊपर की सीप है। पहली चीज ये हो जाती है कि एक तो इसके अंदर जो है ये छोटी, जब एरिया कम लेकर के चलता है तो थ्रेशर जो है वो इसका 1410 mm का थ्रेशर है और उसकी जो गोलाई है वो 530 mm की, जो जैसे कि आप देख रहे होगे हर कंबाइन हार्वेस्टर पर प्राइस बढ़े हुए हैं नए साल में 2024। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो कुछ भाई का कमेंट आया था कि उन्हें जो है जो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर होती है उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए और उन्होंने नाम दिया था कि पनेसर G60 जो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर आती है कि उसकी डिटेल वीडियो एक आप बनाइए। तो मैंने ये एक डिटेल वीडियो इसकी बनाई है जिसमें हम कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे और लास्ट में इसके प्राइस की भी बात करेंगे कि कितने प्राइस तक ये ऑन एन एवरेज मिल जाती है। तो देखिए ये पनेसर जो G60 आती है वो क्रॉप स्टार करके कंबाइन हार्वेस्टर आती है और काफी ये फेमस है मिनी अपने सेगमेंट में। मिनी सेगमेंट जो होता है कंबाइन हार्वेस्टर का उसमें काफी फेमस है क्योंकि ये गिनी चुनी कंबाइन हार्वेस्टर है, मिनी हार्वेस्टर जो अपने सेगमेंट में जानी जाती है। जैसे पनेसर है, NS है, सुपर स्टैंडर्ड है, तो ये कंबाइन हार्वेस्टर काफी फेमस है। तो आज हम यहाँ पर पनेसर G60 की यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए जैसे कि मैं बता दूं कि इस कंबाइन हार्वेस्टर में जो है डबल थ्रेसिंग सिस्टम दिया हुआ होता है। तो इसमें दो थ्रेशर होते हैं जो एक ही टाइम में अलग अलग काम करते हैं। जैसे एक थ्रेशर अलग को निकालेगा मटेरियल, एक थ्रेशर अलग साइड को निकालेगा मटेरियल। तो ये दो थ्रेशर वाली मिनी कंबाइन हार्वेस्टर होती हैं। और अगर कम बजट में आप चाहते हैं कि एक अच्छा पैकेज लेना तो आप इन कंबाइन हार्वेस्टर पर जा सकते हैं क्योंकि एक तो मेंटेनेंस कम होता है इन कंबाइन हार्वेस्टर का, प्राइस कम होते हैं इनके। बस क्या है कि काम थोड़ा सा देर से करती हैं, बड़ी नहीं होती हैं तो थोड़ा काम में इनके टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप छोटे सेटअप में ये बिजनेस है तो आप इस मिनी कंबाइन हार्वेस्टर पर जा सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो सबसे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले आता है इंजन। तो देखिए इंजन इसमें कौन सा यूज किया गया है, मैं ये आपको बता दूं कि इसके अंदर भी जो इंजन यूज किया गया है वो अशोक लेलैंड का ही इंजन यूज किया गया है। वो 76 हॉर्स पावर का इंजन है जो 2200 RPM पर 76 हॉर्स पावर जनरेट करता है। और ये 4 सिलेंडर इंजन होता है जिसके अंदर एयर क्लीनर जो है वो ड्राई टाइप ही दिया हुआ है और इसके अंदर जो कूलिंग सिस्टम है वो वाटर कूल्ड ही ये इंजन भी है। तो मतलब इस कंबाइन हार्वेस्टर की कैपेसिटी को देखते हुए ये इंजन एनफ है इसके लिए, क्योंकि इतने हॉर्स पावर का इंजन जो है वो इस वर्किंग कैपेसिटी के हिसाब से देखते हुए, जैसे छोटी मिनी कंबाइन हार्वेस्टर है तो इंजन की पावर काफी है। अब क्लीनिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो क्लीनिंग में क्या आता है कि सीप्स आती हैं। तो सीप्स इसमें कितने कितने डायमेंशन की यूज की गई है, कितनी बड़ी सीप्स इसमें यूज की गई है। तो ऊपर की सीप्स जो है वो 55x28 इंच की ऊपर की सीप है प्लस 20x28 इंच की, ये दो सीप्स आपको ऊपर देखने को मिलेंगी। और नीचे की छलनी की अगर बात करें तो वो 55x28 इंच ही आपको देखने को मिल जाती है वो भी। अब जो इसका ग्रेन टैंक है उस ग्रेन टैंक की कितनी कैपेसिटी है, तो देखिए ग्रेन टैंक की कैपेसिटी जो है वो 900 किलो से 1200 किलोग्राम तक इसमें आ जाता है। जो भी वो डिपेंड करता है, जैसे धान है तो धान तो थोड़ा भारी होता है, गीला होता है तो उसका वेट ज्यादा होता है तो वो ज्यादा हो जाएगा, जैसे वो 1200 तक चला जाएगा। लेकिन जैसे गेहूं है, अगर वो गेहूं सूखा होता है उसमें कम वजन कम है तो वो 900 किलो तक इसमें हो जाता है। अब ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। देखिए ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर 465 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो देखिए ग्राउंड क्लियरेंस मिनी कंबाइन हार्वेस्टर का ज्यादा होता है। तो
ये सबसे बढ़िया बेस्ट प्रोडक्ट होता है कभी भी कीचड़ की उसमें फसल को काटने के लिए मिनी कंबाइन हार्वेस्टर। क्यों बेस्ट होता है? एक तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होता है, दूसरी चीज इसमें वेट कम होता है। जब वेट कम होता है तो मशीन बैठती नहीं है, और फिर तीसरी चीज ये हो जाती है कि एक तो इसके अंदर जो है ये छोटी, जब एरिया कम लेकर के चलता है तो फंसने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अब वेट की बात कर लेते हैं। वेट इसके अंदर जो है 4450 किलोग्राम वेट है। अब फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। देखिए फ्यूल टैंक की कैपेसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि फ्यूल टैंक कितना बड़ा है। तो इसके अंदर जो फ्यूल टैंक दिया गया है वो 110 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। तो देखिए जैसा कंजप्शन है, मान लीजिए तेल का खर्च, जब इंजन छोटा है तो तेल का खर्च भी कम ही होगा क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन है। तो 110 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो एनफ है इस इंजन के लिए। तो फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो सही है 110 लीटर की। अब कटर बार की बात कर लेते हैं। देखिए कटर बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर खरीदी जाती है वो कटर बार के से देखने में ही खरीदी जाती है कि कितना चौड़ा इसका कटर बार है। तो कटर बार इसके अंदर 8.5 फीट का है। अब कटिंग हाइट की बात कर लेते हैं। ये कितने नीचे से और कितने ऊपर तक काट सकता है? तो ये 55 mm से लेकर के 1250 mm तक की हाइट को काट सकता है। मतलब और जमीन से और नीचे भी काट सकता है, 55 से नीचे भी, लेकिन फिर मिट्टी और धूल आने की शिकायत हो जाती है। अब कटर बार के अंदर जो नंबर ऑफ ब्लेड्स हैं वो कितने हैं? वो 37 है। 37 ब्लेड इसके अंदर कटर बार में देखने को आपको मिल जाते हैं। और रील के जो आरपीएम है वो 26 से 61 आरपीएम रील के आपको देखने को मिल जाएंगे। और रील का जो डायमीटर है, जो गोलाई है, वो 1064 mm की गोलाई है। और फीडर जो है वो इसका चेन टाइप ही आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर में चेन टाइप का फीडर होता है, वही फीडर इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। अब थ्रेशिंग मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। देखिए थ्रेशर की बात करते हैं। थ्रेशर की जो चौड़ाई है वो कितने फीट की है? तो थ्रेशर जो है वो इसका 1410 mm का थ्रेशर है, और उसकी जो गोलाई है वो 530 mm की गोलाई है। जो डायमीटर है थ्रेशर की वो 530 mm की है। अब थ्रेशर की स्पीड की बात कर लेते हैं। तो स्पीड जो थ्रेशर की है वो 750 से 1020 आरपीएम की थ्रेशर की स्पीड है। और ये जो स्पीड है इसे आप एडजस्ट भी कर सकते हो, लेकिन वो मैकेनिकली आप एडजस्ट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली नहीं है, वो आप मैकेनिकली कर सकते हो एडजस्ट। मतलब कहने का ये है कि रील की जो स्पीड है वो एडजस्टेबल है। अब बात कर लेते हैं मेन डायमेंशन की। जो इसका साइज है वो कितना है, ओवरऑल मशीन का जो साइज है वो कितना है, तो वर्किंग टाइम में कितना रहता है, हम उस पर यहाँ बात करेंगे इसके डायमेंशन की। तो देखिए पूरी मशीन की जो लंबाई है वर्किंग टाइम में वो लगभग 20 फीट के करीब में ये मशीन की लंबाई है। 20 फीट इसकी लंबाई रहती है, और चौड़ाई इसकी 9.5 फीट के करीब में है मशीन की। और हाइट जो है इसकी ऊंचाई वो लगभग 10 से 10.5 फीट के करीब में इसकी ऊंचाई है। तो साइज की ये बात इसमें हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग कैपेसिटी की। तो देखिए कितना ये काम करती है और कितना काटती है। तो इसका वर्किंग टाइम भी उतना ही होता है। जैसे मान लीजिए बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर ज्यादा काटती है तो ये जाहिर सी बात है, जब मिनी कंबाइन हार्वेस्टर है 8.5 फीट का कटर बार है इसका, तो ये वर्किंग में भी कम ही होगी। तो इसका जो वर्किंग कैपेसिटी को बताती है कंपनी, वो 1 से 1.5 एकड़ पर आवर जो है इसे बताती है। 1 से 1.5 एकड़ प्रति घंटा ये काट सकती है। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो देखिए प्राइस जो है मोस्टली मिनी कंबाइन हार्वेस्टर के जो प्राइस है वो कॉमन है कि वो 18 से 20 लाख रुपए के करीब में ही ये मिल जाती हैं। लेकिन अब जो जैसे कि आप देख रहे होगे हर कंबाइन हार्वेस्टर पर प्राइस बढ़े हुए हैं नए साल में 2024 में। और इसमें इंजन का तो इतना फर्क नहीं है क्योंकि ये मिनी कंबाइन हार्वेस्टर है, इसका इंजन अलग है। ये वो वाला इंजन इसके अंदर नहीं है जो दूसरा बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर में आता था, उसमें बहुत ब्रॉड चेंज हुआ है, इसमें तो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इसमें भी प्राइस में चेंज हुए हैं। तो ये कीमत इसकी 18-20 लाख रुपए की है। और आप एक बार ऑफिशियली वेबसाइट पर इनकी कांटेक्ट कर सकते हैं कि जो रिसेंटली अभी प्राइस हैं वो क्या चल रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप खुद से भी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।